हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले देख लेते हैं हम। उपसर्ग का क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के शुरुआत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। अब हम देख लेते हैं उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 3। उर्दू उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। अब हम देख लेते हैं संस्कृत उपसर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे संस्कृत में हम 19 उपसर्ग होते हैं कुल, और उर्दू में भी 19 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 10। कहीं कहीं पे 12 भी होता है। तो संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। अति, अधि, अनु, अप, अभि और औ। और होता है आ, उसके बाद होता है उत। उत को हम उद भी कहते हैं, उत या उद। अप हो गया है। अप का यहाँ 2 मतलब के लिए यूज होता है, इसीलिए अप और अप 2 बार है। जैसे अप का मतलब दूर, हीनता और विरुद्ध होता है, और एक अप का मतलब क्या होता है? निकट, सहायक, छोटा। इसी तरह 10वां क्या होगा? दुह या दुर, ये सब होता है। और देख लेते हैं निह, निह, निस। निह को हम निस भी कहते हैं, और निर भी। नी, और क्या होता है? नी का मतलब क्या होता है? नीचे, भीतर। सबका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। परा, परा उपसर्ग बहुत पूछा जाता है। फिर क्या होता है? परि, फिर प्र, प्रति, वी और सम। और एक क्या होता है? सु। अब हम एक बार इन सबका अर्थ देख लेते हैं। अति का मतलब क्या होता है? बाहुल्य या अधिक। और अधि का मतलब होता है सामीप्य या ऊपर, श्रेष्ठ, ये सब होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, साथ, समान। अप का अर्थ क्या होता है? दूर, हीनता, विरुद्ध। और अभि का अर्थ होता है और सामीप्य।
औ का अर्थ होता है दूर और नीचे। आ का अर्थ क्या होता है? तक, कम, इधर। और क्या? उत, उद। उत और उद सबका मतलब ऊपर, उन्नति। अप का अर्थ तो भी दूसरा यहाँ पे होगा निकट और सहायक या फिर छोटा। दूह और दूर का बुरा, कठिन। इसके अलावा भी इसमें होता है दुस, ये सब। नि, निस, निर, इन सब का मतलब देख लेते हैं हम। बिना, बाहर, भीतर, ये सब होता है। और नी का मतलब क्या होता है? नीचे। परा, पीछे, उल्टा। परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है परि का अर्थ? चारों ओर। प्रा, अधिक, आगे। प्रति का क्या होता है? और, उल्टा, विरोध, ये सब होता है। और प्रति का मतलब प्रत्येक भी होता है। वी का अर्थ क्या होता है? बिना, अलग, विशेषता। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्ण, अच्छी तरह और संयोग। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। अब हम देख लेते हैं हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? 10। कौन कौन से देख लेते हैं हम? अ और अन भी होता है इसका मतलब। और क्या होता है? अध। और क्या होता है? ऊन, आओ, इसको हम आओ भी कहते हैं कहीं कहीं। दो, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। नि, बिन, कु, कहीं कहीं कु या का भी होता है। सु और सा। और क्या होता है उपसर्ग? भर। तो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अ, अन, अध, उन, औ या औ, दु, नि, बिन, कु, क, सु, स, भर। कहीं कहीं इन दोनों को अलग माना जाता है, तो हिंदी उपसर्गों की संख्या 12 मान ली जाती है। अब हम इनका एक बार अर्थ देख लेते हैं। अ और अन का क्या मतलब होता है? रोकना, मना करना। अध का मतलब होता है आधे, अपूर्ण। ऊन का मतलब होता है एक काम। औ का मतलब होता है मना करना। दु का मतलब होता है हीन। क्या होता है? हीन और बुरा भी होता है। नी का मतलब क्या होता है? अभाव, विशेष, निषेध। बिन का मतलब क्या होता है? निषेध। कु या का मतलब बुरा, हीन। सु और सा का श्रेष्ठ, साथ। और भर का ठीक, पूरा, ये होता है। अब हम देख लेते हैं उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्गों की संख्या भी कितनी होती है? 19। कितने उपसर्ग होते हैं कुल? 19। कौन कौन से देख लेते हैं हम। अल, अल का क्या अर्थ होता है? निश्चित। ऐन, और क्या होता है? कम, खुश, और क्या होता है? गैर, और क्या होता है? दर। इसके अलावा भी होता है ना, फिल, ब, और होता है बद, बर, बद, बर, बिल, बिला, बिल, बिला,
और बेला, ये सब होता है। बेला, सर हम, सर हम, हर, और क्या होता है? और होता है बा। इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, बा और बा का। अब हम सबका अर्थ देख लेते हैं एक बार। अल क्या है? अरबी है, और इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ऐन का अर्थ होता है ठीक या पूरा। कम का अर्थ थोड़ा, हीन। खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा, शुभ। और गैर का अर्थ होता है भिन्न, विरुद्ध। और होता है दर। दर का अर्थ क्या होता है? में, ना, अभाव। फिल का अर्थ क्या होता है? में या फी में प्रति होता है। और बा का अर्थ क्या होता है? अनुसार, में, से, और। बा का अर्थ क्या होता है? अनुसार या साथ। और बिल का अर्थ होता है, क्या होता है? साथ या से, मैं, ये सब होता है। बद का अर्थ होता है बुरा। बर का अर्थ होता है अशुभ। और बिल का अर्थ तो हम देखे ही, साथ, से, में। और बिला का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ क्या होता है? बे का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ होता है बिना, निषेध, अभाव। सर का अर्थ होता है मुख्य, श्रेष्ठ। हम का अर्थ होता है साथ, समान। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार। तो ये हो गए संस्कृत, हिंदी और उर्दू उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 19, और हिंदी के उपसर्ग 10, उर्दू के उपसर्ग 19। संस्कृत उर्दू 19-19, हिंदी 10। अब हम देख लेते हैं कि इन्हें कैसे पहचानेंगे। ये सारे उपसर्ग अगर कहीं पे भी आएंगे तो हाँ, इनमें से कोई आएगा वो संस्कृत हिंदी उपसर्ग होगा, और इनमें से कहीं पे कोई आएगा तो उर्दू उपसर्ग होगा। और संस्कृत उपसर्ग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय किससे मिलके बना हुआ है? प्रत्यय प्रतिधन ऐसे मिलके बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है प्रत्यय का? बाद में लगने वाला। क्या होता है? बाद में लगने वाला। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। इसका अर्थ ही होता है बाद में लगने वाला। प्रत्यय का विधान किससे होता है? धातु से होता है। प्रत्यय का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है, और ना ही इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो प्रत्यय के हम देख लेते हैं प्रकार। प्रत्यय कौन कौन सा होता है? प्रत्यय के प्रकार में तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और क्या होता है? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं? 9 होते हैं कुल। और कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 6। अब हम इनका नाम देख लेते हैं।
गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। और क्या होता है? ऊन या लघुतावाचक, ऊन लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। और कौन सा होता है? संबंधवाचक, गणनावाचक, संबंधवाचक, और होता है गणनावाचक, और क्या होता है? सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक, और होता है भाववाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। स्थानवाचक और होता है स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक। अब हम देख लेते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या क्या होता है? कृत वाचक, कृतवाचक प्रत्यय। और क्या होता है? कर्मवाचक, करणवाचक, 4, 5, 6 भाववाचक, और क्रियावाचक। और क्या होता है? कृत या कृदंतीय विशेषण। कृत वाचक, कृदंतीय विशेषण। तद्धित प्रत्यय 9 होते हैं। कृतवाचक तद्धित, ऊन या लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। कृत प्रत्यय 6 होते हैं। कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक, कृदंतीय विशेषण प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ लगता है तद्धित प्रत्यय? ये सारे प्रत्यय जो इनके अंतर्गत आएंगे वो कहाँ लगेंगे? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय कहाँ पे लगता है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा। किसके अंत में लगेगा तद्धित प्रत्यय? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के। और कृत प्रत्यय किसके अंत में लगेगा? धातुओं के अंत में। धातुओं के अंत में वो कृत प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेंगे। वो क्या होंगे? तद्धित प्रत्यय। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। कौन सा? सत। अतियुक्त में उपसर्ग है। अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अति। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर और संरक्षण में दोनों में ही कौन सा उपसर्ग है? सम। क्या है? सम। के नीचे हलंत रहेगा। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार, प्रति में इसमें भी प्रति आ रहा है, प्रतिदिन इसमें भी प्रति, उपदेश में प्रतिधन उपदेश से बना है तो प्रति इसमें भी आ रहा है, तो इन सब में क्या होगा? प्रति उपसर्ग। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष किससे मिलकर बना होता है? अधिधन अच्छ से बना हुआ है तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अधि होगा। और अधिष्ठाता अधि, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अधि। तो दोनों में ही कौन सा उपसर्ग है? अधि। अभ्यास, अभिमुख, अभिमान, अभि उपसर्ग इसमें भी है, अभि इसमें भी है, अभि इसमें भी है, तो तीनों में कौन सा उपसर्ग है? अभि। अति उपसर्ग का अर्थ होता है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अधिक या बाहुल्य। क्या होता है? अधिक या बाहुल्य कह सकते हैं हम। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन कौन सा प्रत्यय है? छलिया में कौन सा प्रत्यय है पहले बताइए? इया। और पठनीय में? पठनीय में है ये। और कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय धातु के साथ या क्रिया के साथ जुड़ते हैं? किसके? धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। कौन किसके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह हम इसके आगे और हिंदी का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।